हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में करते हैं 11 जनवरी के करंट अफेयर। कौन सा ओपेक राष्ट्र है जिसने जनवरी में अपने तेल निर्यात में 10% की कटौती करने का निर्णय लिया है? कटौती करने का निर्णय इसलिए लिया है, इससे तेल के दाम जो हैं वो मार्केट में तेल की कमी होने के कारण दोबारा बढ़ पाएंगे। यहाँ पे जो बात है वो हो रही है सऊदी अरब की। सऊदी अरब, याद रखिए, ओपेक जो है तेल बेचने वाले देश हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इनका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। इसके अलावा जो देश है जिसको बोलते हैं कतर, कतर जो देश है इसने ओपेक से अपना जो मेंबरशिप है वो खत्म कर दिया है। ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? ग्लोबल सोलर काउंसिल को इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कंफ्यूज मत करना। ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। तो ग्लोबल सोलर काउंसिल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं मिस्टर प्रणव आर मेहता। प्रणव आर मेहता। ग्लोबल सोलर काउंसिल बना था 2015 में। किस भारतीय मुक्केबाज ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? नंबर 1 बनी है मैरी कॉम। मैरी कॉम नंबर 1 बनी है। 48 किलोग्राम वर्ग में ये लड़ती हैं और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं। छठी बार बनी थी जब दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई थी। चलिए एक डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं। मैरी कॉम ने यूक्रेन की किस खिलाड़ी को हराकर छठी बार विश्व खिताब जीता था दिल्ली में? यूक्रेन की कौन से खिलाड़ी को हराया था मैरी कॉम ने? देखते हैं कौन बताता है कमेंट्स में लिख के। मैरी कॉम मणिपुर की हैं। ऑनलाइन अभियान चल रहा है जिसका नाम है वेब वंडर वुमेन। ये कौन से मंत्रालय ने शुरू करा है? वेब वंडर वुमेन शुरू करा है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। इसकी जो मंत्री हैं वो हैं मनेका गांधी। मनेका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है पीलीभीत, जो उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व भी है। और ये कैंपेन किस बारे में है? जो महिलाएं हैं उनके उनके प्रमोशन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, और वो महिलाएं जिन्होंने समाज में कुछ करके दिखाया है उनको सम्मानित करने के लिए ये सब किया जाएगा वेब वंडर वुमेन में। फेलिक्स शिसेकेदी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करी है? फेलिक्स शिसेकेदी ये बने हैं अभी अभी कोंगो के राष्ट्रपति। सो आंसर है कोंगो। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, लेकिन अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है तो आंसर है 14 सितंबर। तो आपको देख के मार्क करना है कि आपसे पूछ क्या रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ रहे हैं। भारत में हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को और पूरी दुनिया में होता है 10 जनवरी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया है? जैसे कि ताई अहोम, राजबोंगशी, माताक, मोरान, इस तरह के कई समुदाय हैं अब अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए हैं और अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कई बेनिफिट इन्हें मिलेंगे जैसे रिजर्वेशन वगैरह। तो यह किया है असम की सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा वेतन पैकेज को लेकर यह है पंजाब नेशनल बैंक। इसके चेयरमैन है सुनील मेहता। और एक चीज और याद रखिए, रक्षक प्लस नाम का एक पैकेज पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के लिए शुरू किया है। विश्व बैंक के अनुसार जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है, जो 31 मार्च 2019 को खत्म हो जाएगा लगभग 2.5 महीने बाद, इस वित्तीय वर्ष में भारत की जो वृद्धि दर है वो कितने फीसदी होगी? भारत की ग्रोथ होगी 7.3% मौजूदा वित्तीय वर्ष में। और अगले में कितनी होगी? 2019-20 में इसमें होगी 7.5% और उससे अगले में यानी 2020-21 में होगी 7.5%। यानी अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, उसमें होगी 7.3 और अगले 2 वित्तीय वर्षों में होगी 7.5। विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जिम योंग किम। ये 1 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 1 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं विश्व बैंक के प्रेसिडेंट जिम योंग किम। साउथ कोरिया के हैं ये और इनकी जगह लेंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। जो कि विश्व बैंक की सीईओ हैं। ठीक है, ये कार्यभार संभालेंगी कुछ समय के लिए जब तक हमें विश्व बैंक का नया अध्यक्ष दोबारा नहीं मिल जाता। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है।
विश्व आर्थिक मंच, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय है कोलोनी में। कोलोनी है जेनेवा में और जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से साल तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? भारत कब तक बन जाएगा? ये ईयर पूछा है, ईयर है 2030। 2030 तक जो है भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिटेलर मार्केट यानी उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले विज्ञापनों के लिए वर्तमान दर ढांचे से ऊपर विज्ञापन दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? जो सरकारी विज्ञापन मीडिया को मिलते हैं, प्रिंट मीडिया को, जैसे अखबार वगैरह को, तो उसमें जो वृद्धि होगी वो होगी 25% की। 25% की विज्ञापन दर में वृद्धि होगी। सूचना प्रसारण मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौर। अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मेंबर बन गया है। ये कौन सा सदस्य होगा? अमेरिका जो है ये 105वां सदस्य होगा। और आईसीसी के नए जो सीईओ बने हैं वो हैं मनु साहनी। मनु साहनी। किस देश ने अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस के 2019 के संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार जीत लिए हैं? एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि जो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस है, फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है अफ्रीका में। अफ्रीका के देश आपस में खेलते हैं और फिर एक देश है जो अफ्रीका का विजेता बनता है। तो अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जो है पहले होने वाला था कैमरून में। ठीक है, कैमरून को मना कर दिया गया क्योंकि कैमरून जो है वो उसमें पैसों की कमी भी थी, इनडिसाइसिवनेस भी थी, प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं था, तो ये सारी प्रॉब्लम थे। तो अब मिस्र कर रहा है इसे। मिस्र बोलते हैं इजिप्ट को। और इजिप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं मोहम्मद सलाह। ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं और दूसरी बार लगातार अफ्रीका के बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें मिला है मोहम्मद सलाह को। मिस्र की राजधानी है कैरो और मिस्र दो चीजों के लिए फेमस है, एक तो नील नदी के लिए और दूसरा पिरामिड्स के लिए, जिन्हें दुनिया का अजूबा कहा जाता है। किस शहर की पुलिस ने पुलिस ईआई नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च करा है? पुलिस ईआई लॉन्च करा है कोयम्बटूर ने। और कोयम्बटूर से थोड़ी दूरी पर है चेन्नई, और चेन्नई की पुलिस ने लॉन्च करा है ऐप जिसको बोलते हैं ROADEO, रोडियो। रोडियो नाम का जो ऐप है वो चेन्नई पुलिस ने लॉन्च करा है और कोयम्बटूर की पुलिस ने करा है पुलिस ईआई। अफ्रीकी फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर यानी अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ये मिला है मोहम्मद सलाह को। मोहम्मद सलाह जो है लिवरपूल के लिए खेलते हैं, जो इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है। किस परियोजना के इंजीनियरों और कामगारों ने 24 घंटे में लगभग 32,000 घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल करते हुए निर्माण किया इतनी तेजी से कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? कौन सी परियोजना की बात हो रही है? यह है आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए 2030 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगी? भारत पीछे छोड़ देगा अमेरिका को। तो 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी चीन और चीन के बाद होगा भारत। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, रेलवेज आईआरसीटीसी ने हवाई यात्रियों को मुफ्त में यात्रा बीमा देने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है? यह कंपनी है भारती एएक्सा। भारती एक्सा। गंगा जल योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया? गंगा जल योजना, तो बेसिकली गंगा जल योजना क्या है कि पानी की जो सप्लाई है इस शहर में इंप्रूव करी जाएगी गंगा जल प्रोजेक्ट के साथ। ड्रिंकिंग वाटर जो है, पेयजल, उसको ठीक से बढ़ाया जाएगा। ये आगरा में लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश आगरा में। केंद्र की प्रमुख आयुष्मान भारत योजना कौन सा राज्य नहीं अपनाएगा? आयुष्मान भारत से बाहर निकलने का फैसला किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल, और याद रखिए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अब छत्तीसगढ़, ये तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल, सीबीआई को मना कर दिया है, आम स्वीकृति जो है सीबीआई को मना कर दी है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? पहला परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? अगर 7 से कम होता है तो हम बोलते हैं अम्लीय, 7 से ज्यादा हम बोलते हैं क्षारीय, 7 को बोलते हैं न्यूट्रल। तो पीएच जो ब्लड का होता है वो होता है 7.4। 7.4 यानी जो ब्लड होता है, रक्त होता है, रुधिर जो होता है, खून, वो थोड़ा सा क्षारीय होता है। किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? अजनबी गैस। अजनबी गैस कहा जाता है जीनॉन को। जीनॉन। और क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीक भाषा में जीनॉन का मतलब होता है अजनबी।
तो आंसर है ज़ीनॉन। वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड मतलब हम जो हैं स्थानांतरित हो गए हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह भगा दिए गए हैं या शरणार्थी हो गए हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड नाम की किताब किसने लिखी है? ये आइकॉनिक किताब लिखी है मलाला यूसुफजई ने। नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुकी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। एक क्वेश्चन ये भी कमेंट्स में लिख के बताइए कि मलाला डे किस जुलाई को मनाते हैं? मलाला दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी जुलाई को? देखते हैं कौन बताता है। तो ये था हमारा ये वीडियो 11 तारीख का। बस हमारा एक वीडियो बचा है और वो है 14 तारीख का वीडियो, तो वो तुरंत इसके बाद अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।